इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। 22 जनवरी अयोध्या नहीं जाएंगे उद्धव ठाकरे। देश में दिवाली जरूर मनाए, लेकिन 10 साल में देश का दिवाला निकल गया। राम मंदिर शिवसेना के लिए आस्था का विषय। पार्टी को गर्व है, हमने अयोध्या की लड़ाई लड़ी। मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने बड़ी बात कही है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महज कुछ ही दिन शेष रह गए, लेकिन अभी तक विपक्ष के कई नेता हैं जिन्हें इसका न्योता नहीं भेजा गया है। तो वहीं उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता राम के मुद्दे पर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। आज मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना के लिए आस्था का विषय और पार्टी को गर्व है कि इसने अयोध्या की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि देश जानता है कि बाला साहेब से लेकर अब तक पार्टी ने राम मंदिर के लिए कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश में दिवाली मनाए जाने को कहा गया है। दिवाली जरूर मनानी जानी चाहिए, लेकिन साथ ही बीते 10 साल में देश का दिवाला निकल चुका है, उस पर भी तो बात करो। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं देशभक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे। इसकी बजाय वे महाराष्ट्र के नासिक में कालाराम मंदिर दर्शन करने जाएंगे। साथ ही गोदावरी नदी पे महाआरती करेंगे। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को यह भी याद दिलाया, जब सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा थी, तब उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया था। अयोध्या में पीएम मोदी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वे बुलाएंगे या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन नासिक में 22 जनवरी को कालाराम मंदिर के कार्यक्रम में हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता दिया है। आपको बता दें, दरअसल अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता मिलने की जानकारी सामने आई है। दोनों ही पार्टियों ने इस न्योते को ठुकरा दिया है। साफ जाहिर है, न्योता मिले या ना मिले, अब उद्धव ठाकरे की तरफ से भी अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाने के इस फैसले से यह साबित होता है। आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है और उसी दिन मैंने जैसे पहले जाहिर किया था कि हम मतलब शिवसेना नासिक में जाएंगे और नासिक में कालाराम मंदिर जो है वहाँ जाकर प्रभु रामचंद्र सीता माई का दर्शन करेंगे और उसी शाम जो गोदावरी नदी है वहाँ से कुछ मिनट 4-5 मिनट पर की दूरी पर है, तो वहाँ जाकर हम शाम को आरती करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है सिर्फ रामलल्ला की पूजा नहीं है। अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो सिर्फ राम लल्ला या सीता माई की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, हमारे देश की अस्मिता की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और जैसे सोमनाथ मंदिर के बारे में हमने सब सुना है, पढ़ा है और गूगल पर भी है, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कमलों से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। हम तो चाहते थे या चाहते हैं आज भी वैसे ही वहाँ अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा होना चाहिए। लेकिन वो अलग बात है, राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि एक पवित्र क्षण है। हम तो दिल से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित कर रहे आपके माध्यम से एक आमंत्रण दे रहे और हमारे सांसद हैं और जो भी मतलब सांसद है, नेता है, वो वहाँ जाकर उनको ठीक से आमंत्रित भी करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं भक्त जरूर हूँ लेकिन देशभक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। और अंधभक्त हो तो मैं देशभक्त हूँ, देश का अंधभक्त हूँ। शास्त्र में मैं नहीं जाना चाहता। राम मंदिर होना चाहिए, मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, हमारी सबकी है, आपकी भी है। और राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, आनंद का क्षण है, तो खुशी तो मनानी चाहिए। लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है और उसके अनुसार कैसे होना चाहिए, एक सलाह मशवरा होनी चाहिए। खैर वो तो बात शास्त्र की रही, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। जैसे मैंने कहा, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं तो राम भक्त हूँ, देशभक्त हूँ। और राम मंदिर होने जा रहा है उस वक्त तो और दिवाली मनानी जानी चाहिए और इसलिए तो हम राम मंदिर में जा रहे हैं। शाम को गोदावरी के किनारे पर हम आरती भी कर रहे हैं। सिर्फ दिवाली मनाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके बाद
मराठी में जो कहते हैं दिवाड़, उसके ऊपर भी बाद में चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा चाहे आप चाय पे करो, कॉफ़ी के पे करो, लस्सी पे करो, ढोकले पे करो, शेव फाफड़ा पे करो, फरसाण पे करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। देखो, उनका अज्ञान दूर करने के लिए दूर करना मेरा काम नहीं है। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अज्ञानी होते हैं, तो उनको ठीक से गुरु मिलना चाहिए, तो उनको अच्छा गुरु मिले, ये मेरी प्रभू रामचंद्र की काम आहे। आता सुद्धा मला थोडी चिंता आहे की राम मंदिरात रामाची मूर्ती असेल ना बाबा। नाही नाही, म्हणजे सांगता येत नाही कोणाची मूर्ती लावू शकतील। त्याच्यामुळे राम मंदिराचं निर्माण करताना निदान एवढी कृपा करा की त्या मंदिरात स्वतःची नव्हे तर प्रभू रामचंद्राची मूर्ती लावा। चलो, धन्यवाद। हां, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आणि